तो आज हम हमारी प्यारी धरती माँ, इन्होंने जो मुझसे कनेक्ट होकर संदेश दिए हैं, उनके संदेश बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हैं, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। कुछ इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं, वो जरूर आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। धरती माँ मुझसे एक दो बार कनेक्ट हुए थे। और एक्चुअली शायद जो नए लोग जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि मैंने इसके पहले भी ऑटो राइटिंग की है, यहाँ पे संदेश दिए हैं। पर जो भी लोग नए हैं उनको मैं एक बात बता दूं कि मेरी बहुत सारी ऑटो राइटिंग में जो भी मास्टर्स आते हैं वो अपने इच्छा से आते हैं मुझे संदेश देने के लिए। और बहुत सारे गाने के रूप में वो मुझे कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं। मतलब सॉन्ग्स जो होते हैं ना, तो सॉन्ग्स के रूप में स्टार्टिंग होती है या बीच में, तो ये सॉन्ग्स जो होते हैं जो मूवी के सॉन्ग्स होते हैं। पर ये सॉन्ग्स के पीछे कुछ वो हमें संदेश देना चाहती। तो वो सॉन्ग का जो थीम है वो समझने की कोशिश कीजिए। वो हमारी सोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। धरती माँ मुझसे कनेक्ट हुए थे, ये पिछले साल की बात है। तब स्टार्टिंग में शुरू हुआ, मैंने लिखा, जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दवा भी, दिल तोड़ना ही न जाने, जाने ये दिल जोड़ना भी। इस जिंदगी का शुक्रिया सदके में ऊपर वाले। ये जो लाइंस है आपको याद होगा। तो इस सॉन्ग में एक्चुअली जब भी मुझे कोई सॉन्ग दिया जाता है मास्टर द्वारा, तो मैं ऑटो राइटिंग होने के बाद वो सॉन्ग सुनती हूँ, क्योंकि इसमें मानवता के लिए कुछ संदेश होते। कोई भी मूवी के सॉन्ग, ये मत समझिए, आवाज कमी करान का बोलू ना बोलू। तो ये जो भी है, ये मानवता के लिए कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं ये सॉन्ग्स के द्वारा। तो ये पूरा सॉन्ग मैंने सुना, और ये धरती माँ कुछ कुछ मुझसे कहना चाह रही है। ये सॉन्ग मैंने पूरा सुना उसके माध्यम से। तो उसके बाद आगे का लाइन है कुछ, देखिए, प्लीज आप लोग म्यूट रखें अपने आप को, मुझे डिस्टर्ब होता है फिर। मतलब मैं आपको संदेश दे नहीं पाऊंगी ना। तो कुछ मुझे ऑटो राइटिंग करते समय कुछ विजन्स भी आते हैं। तो मुझे बहुत सारे ऐसे बॉम्ब जैसी चीजें, बॉम्ब गिर रहा है ऊपर धरती के ऊपर, या बहुत सारे लोगों के ऐसे छिथड़े उड़ रहे हैं, और कुछ ऐसा गिर गिर रहा है धरती के ऊपर। ये ऐसी बहुत सारी चीजें दिखने लग गई थी। मैंने सोचा ये सब कैसे बताऊं लोगों को, प्लीज बताओ जो होता है क्या कर सकते हैं, प्रकृति के नियम है। मतलब धरती माँ को मैं कह रही थी कि ये माँ मुझे क्या दिखाना चाहते हो आप, ये क्या हो रहा है, ये क्यों दिख रहा है मुझे सब। तो धरती माँ ने कहा ये प्रकृति का नियम है। कुछ नेगेटिव बीइंग्स और डिस्ट्रक्टिव पीपल्स, जहां लोग ज्यादा है वहां डिस्ट्रक्शंस करेंगे। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, हमारे भारत देश के कुछ जगहों में ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी घटना आप लोगों ने भी सुनी होगी, जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये घटना के बारे में मुझे धरती माँ ने पहले ही अंदेशा दिया था। तो
ये आज मैं इस साल समझने लगी, ये राइटिंग है पिछले साल की मास्टर्स। तो उस वक्त धरती माँ ने मुझे कहा था कि ये साल में कुछ और आगे भी एक्चुअली होने वाला है। तो वो डिस्ट्रक्शंस के बारे में धरती माँ हमको बताना चाह रही है, क्योंकि ये नेचर का रूल है। क्योंकि उस वक्त में धरती माँ जब मुझे ऑटो राइटिंग के संदेश दे रहे थे, तो धरती माँ खुद बहुत रो रहे थे। मतलब उनके आंखों से आंसू इतने आ रहे थे, उनको देखते देखते मैं रोने लग गई थी। मतलब इतना इमोशनल थी। मतलब आप सब लोग समझ सकते हैं कि धरती माँ को हम कितना, कई युगों से, मतलब वो झेलती आ रही है। हम कितना पोल्यूशन फैला रहे हैं, हम जीव जंतुओं को मार रहे हैं, काट रहे हैं, ये सब वो कहती हैं कि ये सब मेरे बच्चे हैं। और जैसे हम अपनी माँ को कभी परेशान नहीं देख सकते, या हम उसके उसके ऊपर घाव नहीं कर सकते, तो धरती माँ ये हमारे सबसे, हमारी जन्म देने वाली माँ से भी ऊंची, ऊंचा उसका स्थान है। तो आप इसकी भावना को भी समझिए। वो प्रत्यक्ष एक आत्मा है। धरती भी ऐसे सिर्फ ऐसी नहीं है, मिट्टी पेड़ ये वो नहीं है। धरती माँ एक आत्मा है, आत्मा स्वरूप है। वो भी, उसका भी हृदय है, वो भी बात करती है, उनके भी सारे चक्रस हैं धरती के। ये भी पॉइंट, जो चक्रास के पॉइंट है धरती के, ये कई कई जगह पर है। ये इसका भी आपको नेट पर सर्च करेंगी तो आपको जरूर मिल जाएगा। फिर आगे धरती कहती है, फिर मैंने उनको देखा कि वो बहुत रो रहे थे। मैं, मतलब मैं इतना इमोशनल हो गई थी मैं उनको देख के, कि मैंने एक्चुअली उनको रोते हुए देखा है, धरती माँ को। तब माँ ने कहा, मैंने मैंने कहा कि हे माँ, ऐसे सब कुछ मुझे दिख रहा है, मुझे दिखाया जा रहा था कि बहुत सारी चीजें, घटना हमारी इस पृथ्वी पर होने वाली है आगे आने वाले दिनों में। तो मैं, मुझसे ये देखा नहीं जा रहा था, मेरे आंखों के सामने सब विजन्स हो रहे, दिख रहे थे। तो मैंने कहा हे माँ, धरती माँ, ये इनोसेंट पीपल है, जो भी इनोसेंट लोग हैं, इनको बचाइए। मैं रो रही थी उस वक्त में, और इनको मदद करने का मुझे सामर्थ्य दे। तो मैं बार बार कह रही थी, ये सब कुछ मैं देख रही थी, तो मैं बहुत इमोशनल हो रही थी। तो मैंने, मेरे हाथ एक्चुअली कांप रहे थे, जब मैं लिख रही थी ना, मेरे हाथ कांप रहे थे। तो मैंने कहा हे धरती माँ, मैं लिख नहीं पा रही हूँ, आई कैंट राइट। ये सब डार्क, ये सब मुझे दिखाया क्यों जा रहा है। फिर मैंने बाबा को प्रे किया। मैंने सभी जो मेरे दिव्य गुरु हैं, शक्तियां हैं, उनको प्रे किया। मैंने कहा ये सब होने वाला है और हम ये सब कुछ देखेंगे। तो आज अगर मुझे ये विजन्स दिखाया जा रहा है, तो जब प्रत्यक्ष ये घटना घटने वाली है, तब क्या, कैसे हम रिएक्ट करेंगे, क्या हाल होंगे, आगे सुनिए। पर ये सब एक नाटक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप समझिए। धरती माँ मुझसे कह रही है ये सब एक नाटक है। यस, ओनली ड्रामा। साधना करने वाले लोगों की एनर्जी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसे लोग। जैसे आपने अभी कुछ दिनों पहले ही जो न्यूज़ देखी है, ऐसे कई सारी घटनाएं आप लोग सामने देख पा रहे होंगे। और कुछ ऐसे शक्तियां हैं जो डिस्ट्रक्शंस करती हैं, जो कि मानवता के लिए अच्छा नहीं होता। और माँ कह रही है कि ऐसे डिस्ट्रक्शंस के पीछे जो हम साधना करने वाले जो साधक हैं, उनकी एनर्जी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर गंभीर रहे, बैलेंस रहे। माँ कह रही है बैलेंस रहना है आपको। देखिए, हम ऐसी न्यूज़ देखते हैं जिससे हमारा दिल रोने लगता है। हम सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है पृथ्वी पर। हमने कभी सोचा भी नहीं था कब की वो राम भूमि, कृष्ण भूमि, उस वक्त का काल कैसा था और अभी का। तो ये सब देख के बहुत हमें दिल में ऐसा लगता है कि हम कौन से युग में जी रहे हैं। और माँ कह रही है इसमें आपको बैलेंस बनाना होगा।
आपको बैलेंस बनाना होगा। ये सब एक नाटक है और हम इसके पात्र हैं। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। पत्री सर ने भी यही कहा था कि वी आर प्लेइंग अ रोल ऑन दिस प्लेनेट, वी आर प्लेइंग अ रोल इन अ ड्रामा। हम एक नाटक में भाग लेकर, हम सिर्फ एक नाटक में रोल प्ले कर रहे हैं। ये सब एक खेल रचा गया है जानबूझकर हमारी साधना नष्ट करने हेतु। दुख और भय के वाइब्रेशंस को फैलाने के लिए ये पृथ्वी पर किया जा रहा है, क्योंकि पृथ्वी पर ध्यानी आत्माएं बढ़ती जा रही हैं। सो बी बैलेंस। पूरी तरह से आप फोकस रहें। जो भी मैं बता रही हूं, इसके इतने इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ये आप ध्यान रखें, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिसके बारे में माँ ने मुझे अंदेशा दिया, धरती माँ ने। और आपको ये कहा जा रहा है कि जो भी हम ध्यान ध्यान करने वाले लोग हैं, हम लोग ऐसी घटनाएं देखकर हमारा हार्ट चक्र, मतलब हमारे जो चक्रास है उसमें जो इमोशनल चीजें हो, क्योंकि हम जब अगर डाउन में जाते हैं, हम इमोशनल में रहते हैं, सॉरोज में रहते हैं, तो हमारी एनर्जी लो होती है। आपको पता होगा, वो एक ग्राफ है। उस ग्राफ के हिसाब से आपको पता होगा कि वो ग्राफ के हिसाब से हमारी जब एनर्जी, ये सब घटनाएं देखते हैं हम, तो हमारी एनर्जी लो होती है। हमें एनर्जी को लो नहीं करना है। और ये जानबूझकर हमारी ध्यानी आत्माओं को आ, उनकी एनर्जी को लो करने की कोशिश कर रहे हैं। पर आपको क्या करना है? बैलेंस रहना है, ऐसा धरती माँ कह रही है कि बी बैलेंस। आपको पूरी तरह से बैलेंस रहना है। आपकी वाइब्रेशंस को लो करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे कुछ समाज में ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिनके द्वारा ये किया जा रहा है। आगे माँ कह रही है, अपने रिलेटिव को देखकर रोइए या घबराइए मत, क्योंकि हम कमजोर नहीं, हमें बनना है। देखिए, ये कुछ भी ऐसा हो सकता है, उसमें से हम ध्यानी लोग के घर पे भी हो सकता है, या कहीं हो सकता है, या फिर हमारे आस पड़ोस में या हमारे रिलेटिव्स में कुछ ऐसी घटनाएं जैसे मैं यहाँ पर बोल भी नहीं पाऊंगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, डिस्ट्रक्शंस आप लोग देखते आ रहे समाज में। तो ये सब चीजें इसमें हो सकता है कि आपके कुछ लोग प्रियजन है वो फंसे जाएं। पर आपको कमजोर नहीं बनना है। आपको पूरी तरह से आपको अपनी स्ट्रेंथ और बढ़ानी है। घबराना नहीं है और कमजोर भी नहीं बनना है। दिस इज ओनली अ प्ले माय डियर, लाइक द मूवी। आपने एक मैट्रिक्स मूवी देखी होगी। जस्ट जो भी हो रहा है उसको एक मूवी की तरह, एक जो भी हो रहा है धरती पर, एक हम लोग रोल प्ले कर रहे हैं। हमें सिर्फ अच्छा कार्य करना है, ये देखना है। जो भी हो रहा है समाज में, पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों भी चीजें होती है ना। जैसे आपने देखा होगा सेल में, सर्किट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी चीजें होती हैं। पर ये दोनों होती है तो ही इलेक्ट्रिसिटी ऑन होती है। तो ये चीजें होती है समाज में, पर आपको क्या करना है? आपको बैलेंस बना के चलना है। ये सब सहन करने की शक्ति दो, हे परमेश्वर। उस वक्त मैं क्योंकि मैं ये बहुत सारी घटनाएं देख पा रही थी और मैं बहुत ही इमोशनल हो रही थी, तो मैं बार बार प्रार्थना कर रही थी कि मुझे ये सब सहन करने की शक्ति दो, और मेरे सभी मित्रों को ये शक्ति दो, हे माँ, हे परमेश्वर, हे मेरे सखा। जो मैं सखा कृष्ण कन्हैया को कहती हूँ, मैं सभी देवी देवताओं को प्रे करके कह रही थी कि ये सब सहन करने की हमें शक्ति दो। अपने रिलेटिव्स जाएंगे, उनको और मुझे ये शक्ति दो, ये हे ईश्वर, हे शिव, हे सखा, हे परब्रह्म परमेश्वर, हे हे परमेश्वर, मुझे ये धरती सुंदर बनानी है। हे धरती माँ, तू चिंता मत कर,
मैं ऐसा धरती माँ को कह रही थी कि मैं सभी परमेश्वर, सभी दिव्य शक्तियों का आह्वान कर रही थी उस वक्त में, क्योंकि मैं जो देख रही थी तो मुझे बहुत ही इमोशनल हो रही थी, और धरती माँ भी इसके साथ में बहुत रो रही थी। तो मैंने कहा, हे धरती माँ, आप रोइए मत, आप चिंता मत करें, हम सभी आपके साथ हैं। मैं तो भी तुझे क्या समझा रही हूँ, धरती माँ, तुझे भी बलिदान देना है। मैंने कहा, हे धरती माँ, देख, मतलब जैसे देखिए, अगर कोई माँ के बच्चे हैं, उनको चोट लग जाती है, तो सबसे ज्यादा दुख एक माँ को होता है। आप लोग समझ सकते हैं। उसी तरह से, अगर इस धरती में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो डिस्ट्रक्शन फैला रही हैं, अपने ही भाई बहनों को माँ, मतलब हानि पहुंचा रही है, तो उस माँ को कैसा लगेगा। हम तो नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी बच्चे हैं, कोई शैतान बच्चा रहता है, कोई अच्छा बच्चा रहता है, माँ के दो तीन चार कितने भी बच्चे होते हैं, पर उसमें से कोई शरारती होते हैं, कोई शैतान होता है, बहुत बदमाश होता है, कोई बहुत अच्छा होता है, पर तो भी माँ को वो सभी बच्चे प्यारे होते हैं। सही बात है ना। तो उसी तरह से माँ को सभी बच्चे प्यारे हैं। तो मैंने कहा, हे माँ, ये तेरा भी बलिदान है, मतलब इस धरती पर जो भी होगा उसके लिए माँ को भी भुगतना पड़ रहा है, मतलब माँ को भी सबसे ज्यादा दुख हो रहा है, धरती माँ को। हम तुझे हमेशा महसूस करते हैं, हमारे पैरों द्वारा हमेशा तुझसे कनेक्टेड रहते हैं। हम, देखिए, ध्यान करते हैं तब हम फील करते हैं कि धरती माँ से, मतलब हम, हमारा कोई कनेक्शन हो गया। आपको बहुत बार पैरों में वाइब्रेशंस होती होगी। हम चलते हैं, हम हवा में तो नहीं चलते, हम धरती माँ ही हमें हमेशा सपोर्ट करती हैं। तो हर वक्त धरती माँ हमारे साथ ही रहती है। मैं यही कह रही थी। तो हमेशा, हे धरती माँ, तू हमसे पूरी तरह से कनेक्टेड है। तू हम और पृथ्वी के रक्षक मास्टर, हायर डायमेंशन के मास्टर है। तू घबराना मत, तेरी भी परीक्षा है। हे माँ, हमारी सबकी भी है। तू है तो हम है तो हम नहीं तो तू नहीं। ऐसा मैं कह रही थी, मतलब हे धरती माँ, सभी हायर डायमेंशन मास्टर्स तेरी रक्षा के लिए है, और हम सभी ध्यानी तेरे लिए है। तू चिंता मत कर, ऐसा मैं माँ से कह रही थी। हमेशा अच्छा काम करो, माँ कह रही है, हमेशा अच्छा काम करो, पर गुरु पर प्रेम और दृढ़ विश्वास रखे। गुरु है तो शिष्य है। ये देखिए, कल टीचर्स डे गया और ये बात आई कि गुरु है तो शिष्य है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शिष्य ही नहीं रहे तो गुरु कैसे। तो धरती माँ हमें समझा रही है कि जो भी आपके गुरु हैं, उनको हमेशा रिस्पेक्ट दे, और उनसे हमेशा प्रेम करे, और उन पर हमेशा विश्वास रखे। तो धरती माँ की बहुत सारी, एक्चुअली दो तीन बार मुझसे धरती माँ कनेक्ट हुए थे। तो यहाँ तक है पहला पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट हम बाद में कर सकते हैं सेशन में, नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि बहुत सारा है। और तो यहाँ तक मैं हाफ पोर्शन पढ़ती हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम दूसरा वाला पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारा होता है। और ऐसे जो भी मास्टर्स हैं, ये बहुत बार कनेक्ट होते, तो मेरे पास बहुत सारी राइटिंग होती है उनकी। और मैं आप सबको मैम अनम्यूट अभी कर तो देती हूँ। बहुत सारा टाइम बचा, अभी 10 भी नहीं बजे, 10 हो गए, 30 मिनट्स और बचे हैं। अच्छा अच्छा, तो अभी कर लेते हैं क्या। या फिर नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन में फिर और टाइम जाएगा, अगर किसी को बात करनी है तो। ठीक है, आप देख लीजिए किसी ना से कर लीजिए। नहीं मैम तो, मैम मैम यस हाँ मास्टर, बोलिए। मैम कह रहे हैं ये ऑटो राइटिंग जो है क्या मतलब ये है, इसके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से थोड़ा बतलाइए सर। हाँ हाँ, मैं बताती हूँ।
तो नहीं तो फिर सुमित्रा जी हम राइटिंग पूरी कर लेते, फिर क्वेश्चन आंसर्स का सेशन बाद ठीक में रख ठीक सकते हैं। ठीक है मैम। बता दीजिए मैम, क्वेश्चन कर रहे हैं तो अभी कर लीजिए। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स के लिए तो फिर ज्यादा समय हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैं अभी कंप्लीट कर तो देती हूँ अभी। देखिए, फिर आगे माँ कहती है घर के कर्तव्य भी करना है। आप सभी लोगों को माँ कह रही है कि देखिए, ध्यान भी करना है हमें और घर के कर्तव्य भी करना है। फिर भी ध्यान जरूर करना है। दोनों हाथों में जैसे पेन, जैसे माँ कह रही है जैसे तू दोनों हाथों में पेन पकड़ती है, उसी तरह से हमें दोनों चीजों में घर और ध्यान करना, हमारे स्पिरिचुअलिटी और घर परिवार, इसमें दोनों में बैलेंस बनाना है। मैं भी मेरे दोनों हाथों में मेरे बच्चों को थाम कर रखती हूँ। जैसे आप देख रहे होंगे फोटो में, धरती माँ हमें और एक्चुअली हमें पता है कि धरती माँ पूरी तरह से बड़े प्यार से ऐसे हमें झेलती है। हम हवा में नहीं लटकते, हम कहीं भी रहते तो हम कहीं भी ऊपर भी उड़ जाए, जंप करें तो हम नीचे ही गिरते, तो धरती माँ हमें बहुत प्यार से संभाल के रखती है। आप लोग को माँ मतलब पता है ये सब चीजें, तो इसलिए माँ कह रही है कि मैं मेरे सारे बच्चों को बड़े प्यार से अपने हाथों में संभाल के रखती हूँ। मेरे शरीर पर सब्जी, तरकारी, फल, फूल, धान्य, ये सब उगाकर मेरे बच्चों को मैं देती हूँ कि उन्हें सब सुख से खा सके। देखिए, धरती माँ कह रही है कि मैं हर कोई चीज आपको यहाँ पर उगा कर देती हूँ, फल फूल अनाज, सब चीजें हम यहाँ पर खा सकते हैं। पर इसमें से कुछ मेरे बच्चे क्या करते हैं, हमें सब्जी फल तरकारी सब कुछ मिला है, पर माँ कह रही है इसमें से कुछ मेरे बच्चे मेरे शरीर पर जहर डाल रहे हैं। आप समझ रहे हैं इसका मतलब, मेरे शरीर पर जहर डाल रहे हैं और मेरे बच्चे ये जहर डाल रहे हैं, मतलब आप समझिए कि जो भी कुछ किसान लोग हैं, जो भी अनाज उगाते हैं, फल फूल सब्जियां तरकारी, आजकल कितने केमिकल्स भरे हैं इसमें, इतने सारे केमिकल। अभी कुछ किसान जो है जागृत जागृत अवस्था की तरफ जा रहे हैं, कुछ अवेयरनेस में आ गए कि ये हमें नहीं करना है, जहर नहीं फैलाना है, क्योंकि इसके बाद में वो जमीन काम की नहीं रहती है, पूरी तरह से बंजर हो जाती है। जितना हम केमिकल्स डालेंगे ये सब अनाज उगाते समय, तो बहुत सारी जमीन को भी हानि पहुंचती है, और जो जहर डाला जा रहा है अनाज पर, उससे हमें भी हमारे शरीर के अंदर भी स्लो पॉइजन जा रहा है। जी इससे जी मैम। हाँ, मैम प्लीज इसमें क्या प्लीज ये, प्लीज प्लीज आप सॉरी। म्यूट रखिए, मेरे को डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। बाद में हम सवाल लेंगे, क्योंकि वो लिंक होती है ना, तो उसके साथ में एनर्जी कनेक्ट हो जाती है। तो सॉरी मैम। और मेरे बच्चे जो मूक प्राणी मात्रों को खाते हैं, मतलब जो मेरे जो बच्चे हैं, जो कुछ बच्चे, अब माँ के तो सभी बच्चे हैं, जैसे माँ ने कहा पॉजिटिव नेगेटिव, तो मेरे जो कुछ बच्चे हैं मूक प्राणी मात्रों को खाते हैं, मतलब जो भी यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो भी सुन ले। और इसके बारे में माँ कह रही है कि अगर फल सब्जी तरकारी उगाई जाती है तो क्यों प्राणियों को मारा जाता है, काटा जाता है। कोई माँ अपने बच्चों को कैसे देखेगी कि एक मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने कुछ मेरे इनोसेंट बच्चों को मारकर ग्रहण करता है। मतलब एक माँ कैसे देख पाएगी कि एक उसके सामने उसी का दूसरा बच्चों को मारकर वो काट के खा रहा है। इसका मतलब जो भी प्राणी मात्र है वो भी, माँ कहती है ये भी मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो तो वो भी मेरे बच्चे हैं ना। तो मैं कैसे सहन कर पाऊंगी ये सब कुछ चीजें, एक माँ को इससे ज्यादा बड़ा दुख कौन सा है। इससे ये बहुत ही यातना देने वाला दुख है, ऐसा माँ कह रही है। सबको जीवन जीने का अधिकार है, ये बहुत लोगों तक तुम्हें पहुंचाना है। माँ ने कहा कि ये संदेश तुम्हें बहुत लोगों तक पहुंचाना है, और मैंने ये संदेश धरती माँ के कई सेशंस में दिए हैं, और आज मैं आप लोग को भी देने जा रही हूँ।
जो तुझे कार्य दिया है ये सबको संदेश दो। माँ कह रही है, क्योंकि माँ बहुत दुख में है, धरती माँ हमारी बहुत ही दुख में है मास्टर। तो माँ मुझसे कह रही है कि जितने लोगों तक ये संदेश पहुंचाना है पहुंचाओ। एक फिर मैं रोने लगी, मैं फिर से रोने लग गई, क्योंकि माँ को देख देख के मैं भी रो रही थी। माँ प्रत्यक्ष रोते हुए मुझे दिख रही थी। माँ मुझे कहती है, मेरी प्यारी बच्ची से, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। माँ मुझसे कह रही है, क्योंकि एक्चुअली कुछ मैसेजेस हमारे लिए भी माँ, जो भी मास्टर्स आते हैं वो हमें देते हैं, कि माँ कह रही है कि तू मेरी प्यारी बच्ची है, तू मेरा नाम लेते हैं तो मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं एक्चुअली मास्टर, मैं जब से मैं ये स्पिरिचुअलिटी में आई हूँ, मैं धरती माँ को अपनी माँ ही समझती हूँ। मैं बहुत ही अटैच फील करती हूँ। मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं, मेरी एक्चुअल में माँ धरती माँ ही है। और मैं बहुत सारी चीजें धरती माँ से पूरी तरह से कनेक्ट होकर मैं फील कर पाती हूँ, धरती माँ के वाइब्रेशंस को फील कर पाती हूँ पैरों में मेरे, जब मैं ध्यान करती हूँ। तो शायद आप लोगों ने भी कभी महसूस किया होगा। तो मैं जब रोने लग गई थी तो धरती माँ ने मुझे कहा कि तू मत रो मेरे बच्चा। हे माँ, तू कितना सहन करती है। मैंने कहा कि मतलब उसकी सहन करने की कितनी क्षमता है, कई युगों से वो सहन कर रही है, कई युगों से। तो मैंने कहा कि हे माँ, तू कितने युगों से सहन कर रही है, तेरा जीवनदायी जल कितना पवित्र है, उस जल से सब सुख पाते हैं। तेरे उपकार हम कैसे चुकाएं। देखिए धरती पर हर कोई, कितनी सारी जीवनदायी चीजें माँ दे रही है, धरती माँ हमें फल फूल सब्जियां तरकारी पानी हवा, कितनी सारी जो हमारे रोजमर्रा के जीवन जीने के लिए जो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, जल। अगर जल नहीं है तो ये फूल सब्जियां तरकारी ये भी नहीं उग सकता। हम अगर हमें धरती पर जल सूखने लगे तो इमेजिन भी नहीं कर सकते क्या होने वाला है। इसलिए हर एक चीज इस धरती पर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये जल की बहुत सारी जो नदियां हैं, ये कितना अशुद्ध करते आए हैं, हवा को अशुद्ध करते हैं, कितनी सारी चीजों को अशुद्ध कर रहे हैं। इसके जो शरीर पर इसके प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जो जानवर हैं, पक्षी है, इनको नुकसान पहुंचा रहे, वो सबसे ज्यादा दुखी है आज इसी वजह से। मेरा उपकार चुकाने की कोई जरूरत नहीं, धरती माँ कह रही है। मैंने कहा कि माँ तेरा उपकार हम कैसे चुकाए, तो धरती माँ क्या कह रही है सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा उपकार चुकाने की कोई जरूरत नहीं, माँ अपने बच्चों को की बच्चों से कुछ भी अपेक्षा नहीं रखती। जब ये सब बंद होगा तब मैं, और तभी मैं अपने आप को सुखी कह पाऊंगी। जब तुम सब एक में एक से के साथ प्रेम व्यवहार करोगे, प्रेम में आओगे, तब मैं हरित भरित हो जाऊंगी। वननेस में आओ और मैं आप सब की आभारी रहूंगी, और आप सब पर मेरा प्रेम और बढ़ते जाएगा। हे माँ, तेरा लाख लाख धन्यवाद। देखिए, ये जो माँ होती है ना, वो कभी भी अपने बच्चों से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखती। तो मैं वही कह रही थी कि हे माँ, हम तेरे उपकार कैसे चुकाएंगे, तूने जो जो आज तक इतने युगों से, हमने कितने जन्म लिए, हमने एक जन्म नहीं लिए हैं, हमने यहाँ पर इस धरती पर कई जन्म लिए, 100 200 कितने लिए पता नहीं। पहले जीव जंतु के रूप में, फिर जानवर के रूप में। तो ये माँ ने कितने प्यार से हमें इस धरती पर एक फूल के जैसे झेला हुआ है हमें। और हमने क्या किया, इस धरती को अशुद्ध किया, इसके जल, इसके हवा, इसके हर एक चीजों, इसकी धरती का एक एक शरीर का एक एक, मतलब जो खेती बाड़ी होती है वहां पर अगर जहर डाला जा रहा है, वो खेती बंजर हो जाती है। तो वो भी जगह, और
माँ कह रही है कि आप लोग एक में एक से प्रेम करो। प्रेम करने का मतलब बहुत सारी चीजें होती है। अगर एक किसान अगर ये सोच के किसानी करे कि अगर मैं जो भी जहर इस पेड़ पौधों पर डाल रहा हूं तो उससे नुकसान हमारे ह्यूमैनिटी को होगा, हमारे सभी भाई बहनों को होगा, ये भावना रखे। हम जल जल की जो भी चीजें खराब कर रहे हैं, जल खराब कर रहे हैं, नदियों में अशुद्ध जल भेज रहे हैं। ऐसा कोई भी चीजें नहीं है यहाँ पर धरती पर, इसका सोल्यूशन नहीं है। पर नहीं, वो जल क्या किया जाता है, नदियों में भेजा जाता है, जो फैक्ट्रियों का और जो वेस्ट जल है जो हमारे घरों के द्वारा निकलता है, वो सिर्फ नदियों में ही जा रहा है। मैंने खुद देखा है। शायद आप लोगों में से कुछ लोग नदियों के आसपास नहीं रहते, पर मैंने अभी तक की मेरे स्पिरिचुअल जर्नी जब से शुरू हुई, और मेरे कम से कम 15 साल लाइफ के, मैंने खुद नर्मदा जी के पास रही हूं। मैं गंगा जी के पास रही हूँ, बिल्कुल नर्मदा जी के किनारे पर। मैंने देखा है वहां पे फैक्ट्रियों का जल छोड़ा जाता है, बहुत सारी चीजें हो रही है, और वही जल दूषित हो रहा है। और वही जल हमारे पास तक, इसलिए तो हम लोग पी नहीं सकते, इसलिए हमारे घर में आरओ है आज। पहले के जमाने में कहीं भी निकलते थे, चलो निकलो, और प्यास लगी बोतल लेके नहीं जाते थे हम लोग। याद होगा आपकी शायद बचपन की भी बातें, कि हम कहीं से भी जल किसी को भी मांग के पी लेते थे, हमें टेंशन ही नहीं रहता था। कहीं भी जाओ, नल दिख गए, हैंडपंप दिख गए, तो हम जल पी लेते थे। पर आज हमको सोचना पड़ता है कि ये कहीं भी जाए तो जल पिए कि ना पिए, शुद्ध है कि नहीं, इससे कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी। आज हमारे सबके घर में फिल्टर्स हैं, आरओ है। क्यों है? क्योंकि हमने ही इस जल को अशुद्ध किया है, हमने इस हवा को अशुद्ध किया है। हमें मास्क पहन के निकलना पड़ता है, इतना पोल्यूशन हो रहा है। ये सब अगर हर एक व्यक्ति ने सोचा तो इसको ही वननेस कहेंगे, इसको ही प्रेम कहेंगे। तो यही माँ कह रही है कि आप सब लोग एक में एक से प्रेम करो, यही मेरे लिए बहुत है। और मुझे कोई भी उपकार चुकाने की जरूरत नहीं है। आप लोग वननेस में आओ, और मैं उसी वक्त बहुत खुश हो जाऊंगी जब आप ये लोग करने ये सब कुछ मेरे लिए, यानी कि आपके लिए करने लगूंगी। तो ये बातें हैं। तो ये सब कह रही है धरती माँ हमसे। थैंक यू धरती माँ को, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप लोग अभी बात कर सकते हैं मास्टर्स, आपके जो भी डाउट हैं आप बोल सकते हैं। अनिकेत जी, एक एक करके आप लोग हैंड रेस कीजिएगा, फिर मैं आपके आंसर दूंगी, ठीक है? हाँ जी, अनिकेत जी बोलिए, आप क्या कह रहे थे? थैंक यू मैम, और सबसे पहले सॉरी कहना चाहता हूँ, उस समय मेरे नहीं, कोई दिमाग बात में। नहीं। एक्चुअली क्या होता है, मैं इसलिए बोलती हूँ आप लोग को, जब मैं ऑटो राइटिंग के जब मेरे संदेश पढ़ती हूँ ना, एक्चुअली बहुत एनर्जी होती है। मेरी जो ये बुक है ना, कॉपी है ना, उसमें जी साक्षात एनर्जी वास करती है। मतलब मैं जब पढ़ती हूँ, मैं पूरी तरह से एक लिंक में, जैसे हम ध्यान करते हैं ना, तो उस जी तरह से मैं पूरी तरह से एक लिंक में आ जाती हूँ। मैं धरती माँ से, अगर मैं धरती माँ की पढ़ रही हूँ तो मैं धरती माँ से कनेक्ट हो जाती हूँ। इसलिए इसलिए प्लीज डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मतलब इसलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको भी नहीं पता था, तो नेक्स्ट जी टाइम से ध्यान रखिएगा। बिल्कुल मैम। थैंक यू। मैं हाँ। मैं 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 कहना ये चाह रहा था, जैसे कि सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती कि ये ऑटो राइटिंग जो वर्ड है, मैं बहुत मतलब अभी नया नया ही सुन रहा हूँ। एक्चुअली ये हम्म नाम से तो पता चल रहा है ऑटो राइटिंग यानी खुद से कुछ मतलब लिखना, मेरे समझ से हम जो समझ रहे हैं। और इसके इसके बारे में आप बताइएगा हमको, लेकिन वो जो आप जो किसान का वो जो बता रही थी कि वो खाद डालते हैं लोग उपजाने के लिए, और भूमि बंजर हो रही है। तो हम्म मैं खुद किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे घर में खेती होती है। और हम्म हम हमारे घर में, और लोगों की तो बात मैं नहीं बता सकता, हम्म हमारे घर में जो खाद वगैरह जो वहां पे जो डाला जाता है मैम, वो सिर्फ इसलिए डाला जाता है कि ताकि थोड़ा मतलब अधिक हो जाए, और अधिक हो जाए तो उसको बेच के जो है हम अपनी देखिए, जरूरत।
अनिकेत जी, ऐसा है, मैंने जी अभी कहा कि हर चीजों का सॉल्यूशन है। जी म, आदमी साइंटिस्ट बना है, चांद पे गए, हम मार्स पे गए, कैसे गए, हर जी चीजों का सॉल्यूशन है। जी जी देखिए, बहुत सारे जो अभी किसान हैं वो अवेयरनेस में आ गए हैं, वो लोग जैविक खेती कर रहे हैं। जी जो हमारे यहाँ गोबर भी। गोबर से जो खाद बनता है, उसके बाद में जो नीम की पत्तियां, मैं खुद भी, मैंने कई साल मेरे घर पे गार्डनिंग की है, तब मैंने, जब कीड़े हो जाते थे ना पौधों में, तो मैंने जो नीम की पत्तियां है उसका जूस बनाया है, और उसमें कुछ ऐसी चीजें मिलाकर मैंने उस कीड़े अगर हो जाते तो मैंने स्प्रे किया, उसके बाद गोबर की खाद डाली। ऐसे कई चीजें हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? ये जो नेचुरल है ना, इसको जी जी करना चाहिए। अगर हर एक किसान ने ये सोच लिया, तो ये आज ये देखिए कि जानकारी हमारी। हम्म। कह रहे हैं कि ये जानकारी नहीं थी तब तक ऐसा हो रहा था, लेकिन अब जो हाँ। गांव गांव में जो है, जो किसान के जो मतलब वो वैज्ञानिक हैं किसान वाले, जो वो आके हाँ। बताते हैं कि इस तरह से खेती करी। जैसे हम लोग के यहाँ धान जो मतलब बोया जाता है मैम, तो उससे पहले जो है एक ढैंचा करके एक मतलब होता है फसल, नहीं, आपको उसको आपको जो बोलना है ना, थोड़ा सा शॉर्ट में बोलेगा, बाकी के लोग एक्चुअली क्या है, आपको पूछना क्या है क्वेश्चन, ये बताइए। पूछना तो वो था मैम ऑटो राइटिंग के बारे में, लेकिन ये जो बेसिक चीज मैं बोलना चाहता हूँ मेरे समझ से, कि जैसे कि ये जो बंजर जो खेती हो रही है वो तो खैर है ही, वो तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ जो शहर में जो लोग में गंदगी जो मतलब जो ये प्लास्टिक और ये सारा चीज जो मतलब ये होता है सर, उसके चलते हमको, और जैसे ट्रेन में सफर करते हैं लोग, और ये कहीं भी मतलब कुछ खाए कुछ फेंक दिए, या हाँ। पॉलिथीन जो है, हम ज्यादातर लोगों को देखते हैं कि ट्रेन में जो है क्या करते हैं कि सामान जो है कचरा बाहर ही फेंकते हैं। बहुत कम लोग ट्रेन में मतलब फेंकते हैं, तो बाहर देखिए, अगर। हम किसी को नहीं सुधार सकते, हम अपने आप को सुधार सकते हैं ना। हम अगर हमें अगर लोग देखेंगे कि नहीं, हम अगर कचरा सही जगह पे फेंक रहे, तो उनको खुद शर्म आएगी कि देखिए ये बंदा कचरे की बाल्टी में डाल रहा है। और हम ऐसे भी लोग हैं, मैं बता सकती हूँ कि अगर किसी ने कचरा फेंका है तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमें, अगर किसी ने फेंका है उसको शर्म नहीं आ रही, तो हम उसका कचरा उठा के डस्टबिन में डाल सकते हैं। मतलब ऐसे भी लोग हैं धरती जी पर। जी आपने शायद अभी बहुत लोग अवेयरनेस में आ गए हैं, लोगों को समझने लगा है। और थोड़ा सा ये चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि धरती जैसे हमारी खुद जो जीवन देने वाली माँ है, उसको हम तकलीफ हो रही तो हम तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो ये जो धरती माँ है, ये हम सभी की माँओं से भी तो श्रेष्ठ माँ है ना। अगर इसको ही हमने पूरी तरह से नष्ट कर दिया, अभी कई सिटीज में पानी, नदी का जो ये है लेवल, वो जी कितना कम हो चुका है। जी बहुत सारी चीजें अभी दिल्ली नोएडा यहाँ पे देखिए, कितना धुआं और कितना पॉल्यूशन है, हम लोग निकल ही नहीं सकते। अगर हम, बहुत सारी चीजें हैं, और हम नेट पे जाके आजकल सब कुछ अवेलेबल है। हम कैसे धरती को बचाएं, हमारे तरफ से ही कुछ, हम पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, पर अपने आप को तो बदल सकते हैं ना, अनिकेत जी। तो ये जी पूरी कोशिश करना है हमको कि हम अपने में चेंज लाएं। जी तो आपको शायद आंसर मिल गया होगा। हमको हमको वो ऑटो राइटिंग के बारे में हाँ, मैम बता दें। ऑटो राइटिंग को मैंने आपको पिछले बार भी बताया था सेशन में, आपने मुझे पूछा था। ऑटो राइटिंग जो है, ये मैं ध्यान करती हूँ तो मेरे साथ में एनर्जीज कनेक्ट होती हैं। और जो भी हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, वो हमें जो भी क्योंकि हम तो सोल है ना, तो जो जो एनर्जीज है उनकी चेतना मुझसे कनेक्ट होती है। मतलब वो एनर्जी मुझसे डायरेक्टली कैसे कनेक्ट होंगी, क्योंकि वो तो शरीर रूप में अभी है नहीं। जैसे गौतम बुद्ध है, पत्री जी हैं, है ना, जी तो धरती माँ है, तो इनका जो है, इनकी चेतना मुझसे कनेक्ट हो जाती है, इनका जो अंश है उनकी चेतना का, वो मुझसे आकर कनेक्ट हो जाता है। और मुझे विजन्स आते हैं, जैसे आपको कभी ध्यान में विजन्स, आपको कुछ दिखता होगा, तो इस तरह से मुझे वो मास्टर दिखने लगते हैं, और वो मुझसे बातें करते हैं, मुझे कुछ संदेश देना चाहते हैं। और मैं, आंखें बंद ही रहती है मेरी, और मेरा पेन सामने होता है, कॉपी होती है,
और मैं वो उनके दिए गए संदेश मैं लिखती हूँ, मैं सवाल करती हूँ, उसके वो आंसर देते हैं मुझे। इस तरह से ऑटो राइटिंग होता है। ठीक। हाँ। ठीक है। और हाँ बहुत जी। बहुत धन्यवाद मैम। थैंक बहुत यू सर। थैंक यू। जी। पुष्कर जी बोलिए। हाँ, आप अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ जी, नमस्कार जी। एक्चुअली में मैम, आप ये जब कुछ ये बता रहे थे तो मेरे को कुछ चीजें याद आई। आपकी जैसे आवाज थोड़ी सी लो है, जी वॉइस। हाँ। जी, अब आ रही है। यस। हाँ, आपके ये इसमें जब कुछ बता रहे थे तो मेरे को कुछ चीजें याद आई हैं। एक सीरियल चला था सत्यमेव जयते। हम्म। उसमें कोई बेंगलोर के कोई साहब थे, तो उन्होंने ये ऑर्गेनिक चीजों के लिए काफी कुछ बताया था। बिल्कुल। हम्म। हाँ जी, कि कैसे हम ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं, हर चीज। मतलब उसमें केमिकल नाम की कोई भी चीज नहीं थी। बिल्कुल जी। और एक ना टीवी, जो नेशनल टीवी है ना, उस पे जब हाँ मैं गार्डनिंग करती थी, मेरे घर पे खुद मैंने गार्डन बनाया था, जब मैं हम लोग एमपी में थे, जब मैंने बोला ना नर्मदा जी के किनारे, तो मेरा हाँ जी। घर पे सेपरेट पूरा गार्डन था। तो मुझे ये बहुत इंटरेस्ट था। तो उस वक्त मैं एक नेशनल टीवी पे एक प्रोग्राम आता था, और आज भी आता है, उसका नाम नहीं कृषि याद आ रहा है दर्शन। वो। कृषि दर्शन। हाँ, कृषि दर्शन। और हाँ एक आता है जिसमें वो लोग घर में कैसे गार्डनिंग करते हैं उसके बारे में मैं जानकारी लेती थी। कृषि दर्शन भी हाँ आता है, उसमें हमें कैसे जैविक खेती करनी चाहिए उसके बारे में बहुत सारा ज्ञान मिलता है। तो ऐसे। जी और ये जो इसका जो मूवमेंट है ना, वो आज से नहीं है, वो कई सालों से होना शुरू हो गया है, जो लोग अवेयरनेस में आए हैं। हमें तो आज तक अगर जिसको नहीं पता वो तो अंधेरे में है। मतलब वो हाँ कई जी। सालों से शुरू हो गया। मैं कम से कम 8-10 साल पहले से देखते आ रही हूँ कि जैविक खेती के लिए लोग बढ़ते जा रहे हैं। गोबर हाँ गोबर जी। का वो जो भी होता है उसका खाद बनाना, और नीम की पत्तियां हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हम उसका जूस बना के रख ले, और उसका जो पानी का स्प्रे करें, तो बिल्कुल सरसों की खली। असर सरसों होता की है। खली। सरसों की खली हाँ। और नीम। हाँ, बहुत सारी चीजें होती है। हाँ, इनसे बहुत जल्दी पौधे भी ग्रो करते हैं और और कीड़े मकोड़े भी और मरते क्या हैं। है ना, एक बीच के दिनों में ऐसा हुआ था कि लोगों को ना, अभी लालच होता है तो लोग क्या करते हैं कि हमारी खेती में और बहुत सारा अनाज उगे, तो इस वजह जी, से लोगों ने केमिकल्स, और केमिकल्स हमारे भारत देश की पैदावार नहीं है। ये आप लोग बाहर से समझ आई है। सकते हैं, जो भी केमिकल्स आते हैं वो बाहर से आते हैं, और वो बाहर से हमारे आते हैं। धरती को बंजर बनाने की पूरी कोशिश है। तो पूरी हमें ये कोशिश है। नहीं करना है। हमें अवेयरनेस में रहना है। अगर हम ध्यानी हैं तो हमने आज से ही हमने निश्चय बना लेना चाहिए कि हमें अपनी धरती माँ को नुकसान नहीं पहुंचाना है। और इवन हम 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 जो वो दवाई वाला जो अनाज खा रहे हैं, इसके वजह से कितने सारे लड़कियों को भी आजकल साइकिल की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस पर भी मैंने स्टडी किया है पूरा 1 साल, कि जी इसके वजह से हमारे जो बच्चियां हैं, लड़कियां छोटी छोटी, उनमें भी साइकिल्स में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। इसमें असर होता है, बहुत सारी फीमेल्स पर असर होता है, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर असर होता है। तो ये जी। बहुत हानि पहुंचाती है। मतलब आप कितना बड़ा कदम उठा रहे हो, और कितने लोगों की लाइफ को आप धोखे में डाल रहे हो, कितना डेंजर में डाल रहे हो। ये सब चीजें हैं। जी पुष्कर जी, थैंक यू, आपने इस बारे में कहा। अ, मनस्वी जी बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा, आप वीडियो खोलेंगे अपना? जी मैम। वाओ। क्यूट सी डॉल आ गई इधर तो। जी मैम, मेरे को पूछना था, आपने ये बेटा, आप ऑटो ध्यान करते हो? जी मैम। कौन से क्लास में हो आप?
7th क्लास। वाओ, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। गॉड ब्लेस यू। बोलो बेटा। जी जी मैम, मेरे को ये पूछना था कि आपने जैसे आपने आपका एक्सपीरियंस आज बताया था ऑटो राइटिंग का, तो हम भी कैसे ऑटो राइटिंग कर सकते हैं और हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं उन मास्टर्स के हाँ, साथ? ओके बेटा, मैं बताती हूँ। हाँ, आप कब से ध्यान कर रहे हो? जब से ये अभी आपने मेरे को ये मिला था महाअवतार बाबा जी का ये इसके ध्यान चैनल। करने के सेशंस मिले थे, और आपका ही फर्स्ट सेशन मैंने किया था जिसमें आपने अपनी जर्नी बताई थी। ओह वाह, उस दिन आप थे क्या? यस ग्रेट। मैम। ग्रेट, बहुत। बेटा, आप ना बहुत बड़े मास्टर हो, पता है। और सबसे पहली बात ये जान लो, आप इस उस दिन से ध्यान नहीं कर रहे हो, आप पिछले जन्म से ध्यान कर रहे हो, पता है आपको? नहीं पता? आप पिछले जन्म जन्म के ध्यानी हो, इसलिए आप इतनी छोटी उम्र में ध्यान से जुड़ गए हो। और आप और ध्यान करो। आप अपनी उसके साथ में पढ़ाई में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और आप ज्यादा ध्यान, मतलब जैसे आप ज्यादा, मतलब आप जैसे टाइम मिले आप ध्यान करो, ठीक है? अर्ली मॉर्निंग आप स्कूल जाने के पहले थोड़ा 10-15 मिनट बैठ जाओ। फिर आपको जब भी फ्री टाइम हो, दिन में अगर आपको लग रहा है कि मैं फ्री हूं, तो आप उस वक्त थोड़ी देर 10-15 मिनट बैठ जाओ। आपको ना अपनी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। और आप क्या करना, जो भी आनापानसति ध्यान है इस चैनल पर आपको सिखाते हैं ना, उस तरह से आप करते हो। तो आप हमेशा, आप ये बोलो, ध्यान में आंखें बंद करते हुए सबसे शुरुआत में आप अपने जो भी इष्ट और गुरु हैं उनका आवाहन करो, ठीक है? आपको ऐसा लगता है जो भी आप जिनको मानते हो सबसे ज्यादा, तो आप उनको इनवाइट करो, बोलना कि आप मेरे साथ ध्यान करने आइए। हे मेरे गुरु या मेरे इष्ट, जिनका भी आप नाम लेना चाहते हो, जिनको आप मानते हो, हनुमान जी है या जो भी है इष्ट आपके, उनको इनवाइट करो हमेशा। और उनको कहो कि आप आओ और मेरे साथ ध्यान करो। और फिर वो आपको फील होंगे, आपके साथ वो ध्यान कर रहे हैं। और आप मुझे नेक्स्ट टाइम खुद बताओगे कि हाँ, मेरे साथ इन्होंने बैठकर ध्यान किया। और अगर वो आपको दिखने लगेंगे ध्यान में, तो आप उनको पूछो कि मुझे आप क्या संदेश देने आए हो। अगर आपको वो दिख रहे हैं, जैसे कोई मास्टर है आपको दिख रहा है, तो वो दिखने लगे तो आप उनसे कहो कि उनको प्रणाम करके कहो कि आप आए हो, तो आप मुझे क्या संदेश दोगे, ठीक है? तो वो आपसे मतलब ध्यान में आपको फील होगा कि वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं और वो बात कर रहे हैं। तो फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको आंखें नहीं खोलना है, वो दिख रहे हैं, तो आप ध्यान में रहो। अगर वो कुछ आपसे कहना चाहते हैं, तो ध्यान होने के बाद आप वो कॉपी में या डायरी में लिख सकते हो। तो यही होता है ऑटोमेटिक संदेश। तो पर बेटा, मैं आपको एक बात बता दूं, उसके लिए आपको ऑटो राइटिंग जो है वो थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि उसके लिए आपको एक योग्य गुरु द्वारा इनिशिएशन लेना पड़ता है। क्योंकि मास्टर्स होते हैं तो वो तो ठीक है, पर कभी कभी कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी जो वातावरण में होती है वो भी अटैच हो जाती है, तो हम लोग समझ नहीं पाते कि ये पॉजिटिव है निगेटिव है। इसलिए आपको कोई गुरु द्वारा ही इनिशिएशन लेना पड़ता है। और उसमें फिर हम लोग कुछ सिंबल्स देते हैं, वो सिंबल से आपको प्रोटेक्शन लेना पड़ता है, और तभी आप ऑटो राइटिंग कर सकते हो। पर ये आपकी एनर्जी पे डिपेंड है कि आपको क्या फील हो रहा है उस वक्त में। डर की भावना हो रही है, मतलब ये हो सकता है कुछ नेगेटिव एनर्जी है। और पॉजिटिव हो रहा है, तो आपको पॉजिटिव फीलिंग आएगी कि सही में ये कोई तो इष्ट या गुरु मुझसे कनेक्ट हुए। पर आप अगर वो दिख रहे हैं, तो आप उनको संदेश लेने की कोशिश कर सकते हो। मतलब ध्यान होने के बाद आप लिख भी सकते हो, जो भी वो मैसेज दे रहे हैं आपकी अच्छाई के लिए वो दे सकते हैं मैसेज। तो ऐसा, अगर आपकी ध्यान की शक्ति बढ़ गई, तो आप भी ऑटो राइटिंग के मैसेज ले सकते हो। ऐसा है, समझ गया ओके आप? मैम। हाँ। यस मैम, थैंक तो यू सो फिलहाल मच। आप अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान रखो, और अगर आपको टाइम मिलता है तो आप मेडिटेशन भी करो। यस मैम, श्योर मैम।
गॉड ब्लेस यू। थैंक थैंक यू यू। सो मच मैम। थैंक यू, क्यूट बेटा। मनस्वी। आपका नाम भी बहुत अच्छा है, मनस्वी। होता है क्या? क्या तो अर्थ होता है? मास्टर्स आपके क्वेश्चंस हो गए, तो बताइए सुमित्रा जी। यस मास्टर, कोई और पूछना चाहते हैं हाँ, तो मुझसे सवाल कर सकते हैं। यस सोमचंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कल भी कहा था जी सत्यपाल जी से, तो जी मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं रात को कहाँ जाता हूँ, चित्रों में कहाँ चला जाता हूँ, मेरे हाँ को तो सर। यही नहीं बताऊंगा। इनकी आवाज हेलो। थोड़ी सी मिस हो रही है बीच बीच में। हाँ, जी जानना चाह रहे हैं मैम, मैं कौन हूँ और मैं कौन? मैं अच्छा, कहाँ चला जाता हूँ। मैं ये चाहता हूँ, कल सत्यपाल जी ने एक बात कही थी कि जब हम सोते हैं, सोने के बाद हमें एनर्जी मिलती है अगले दिन के लिए, इसको हम यूज यस करते हैं, एनर्जी मिलती है, फिर सो जाते हैं, फिर काम करते हैं, फिर सोचते हैं, फिर एनर्जी में आप फिर काम हेडफोन मिलती है। निकाल दीजिए सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैम ये कह रहे हैं कि हम सोते हैं, एनर्जी लेते हैं, फिर हम अगले दिन काम पे चलते हैं और फिर हम मतलब वो एनर्जी खत्म हो जाती है, फिर अगली रात सोते हैं तो हम कहाँ चले जाते हैं रात। रात में? जी अच्छा, एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हैं हम, एस्ट्रल ट्रैवलिंग। हेलो। हाँ, जी बोलिए सर। नहीं, सोमचंद जी बोलिए। तो कल सत्र मैंने उनको ये पूछा था कि जब हम सोते हैं तो कौन सोता है, कहाँ जाता है जहां से उसको एनर्जी मिलती है, हम जाग के क्यों नहीं जा सकते, चेतनता में क्यों नहीं जा सकते? नहीं सर, हम एक आत्मा है, हम शरीर नहीं है। हमारा जो शरीर है ना, वो भौतिक लेवल पे ही काम करता है, शरीर के द्वारा नहीं। हम आत्मा के द्वारा कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी पूरे वर्ल्ड में, या आकाश में उड़ सकते हैं, एस्ट्रल ट्रैवलिंग बोलते हैं उसको। हमारी आत्मा जो है वो कहीं भी जा सकती है हमारा। तो नहीं, सोने के कैसे बाद जा सकते हैं जी, कैसे जाएंगे? ध्यान की शक्ति को बढ़ाना होगा आपको, और उसमें कई लोग एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हैं। और वैसे भी आपको मैं बता दूं कि हम लोग रोज डेली एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हैं, रोज ही। जो हमें सपने आते हैं, कभी कभी हम सोचते हैं ना, हम यहाँ गए थे, वहां गए, या कोई सपना नहीं, हमने देखा, और हम नींद से उठने के बाद हमें बहुत फ्रेश फील होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि मैम सपना सपना कौन देखता है? जो कि जब हम सपना देखते हैं, चलो सपोज मैं सपना देख रहा हूं, मैं सपने में मर गया, मैं देख रहा हूँ कि मैं मर गया, तो हाँ, उस वक्त तो मैं सब जब मैं उठता हूँ तो मैं अपने आप को सही समझता हूँ। आप कहना क्या चाह रहे हैं सर? नहीं नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सपना भी कौन देखता है, सोता कौन है, चेतनता तो सोती नहीं, न चेतनता ये सोगी तो सत्य न वो सुमित्रा जी, खत्म हो सत्य। जाएगी। हाँ सुमित्रा जी, सवाल क्या आंसर नहीं दीजिए, न यही ये बात इसका है, ध्यान सत्य न रख वो दीजिए। सत्य है। इनका सवाल ये है, हम्म। इनका सवाल है कि ऐसा है मैं मेरा जब मैं सीधा सा मरा सवाल है जी। वो सत्य है, या मैं जाग रहा हूँ ये सत्य है? तो नहीं नहीं, इनका ये भी बात उत्तर है, नहीं है, सत्य दोनों तो ही दोनों न ही सत्य है, है। ये सपना आता सत्य है है वो भी कि सत्य वो है जी। सत्य है। तो नहीं, सोमचंद जी सपना पहले आता है तो वो भी सत्य है, सब लोग एक साथ सपना बात कर रहे आया हैं। ना, देखा मैंने, तो मैं जाग रहा हूँ ये भी सत्य है, दोनों चीजें सत्य है, ऐसी कोई बात नहीं कि तीन दोनों उसमें चार कोई चीजें सत्य। सत्य है। तीन चार लोग एक साथ हाँ, बात कर रहे हैं, कैसे सोता हूँ तो पता अभी चले? मैं बेसुध होता हूँ उस वक्त, बात यही है, मैं उस उस बेसुध क्यों होता हूँ निद्रा में? मैंने तो मेरा कोई और कोई लेगा देगा नहीं, कोई काम का नहीं, कोई कुछ और नहीं, कोई सर शरीर को कोई बीमारी का, बीमारी तो सब इसी सर में आ जाएगी। एक भक्तमाल करके एक किताब आती है, उसमें सारे भक्तों के चरित्र लिखे हुए हैं। ठीक है, तो उसमें फिर ये उससे भी क्या होगा कहानी जी? है। देखिए फिर सर, उससे क्या आपको होगा ना, ना? आप सबसे ज्यादा, बात मैं आपको बात तो बता दूं, अभ्यास की आपका है, नाम क्या किताबें पढ़ने से क्या है? होगा, जो अनपढ़ है वो कैसे करते हैं? सोमचंद जी, पहले आप पहली बात सुन लीजिए, ठीक है? पहले आप सुन लीजिए। आप ये जो सवाल कर रहे हैं ना, ये आप बहुत सही सवाल कर रहे हैं, पर इसके लिए कोई भी चीज आपको प्लेट में
परोस के नहीं मिलने वाली है, आपको उसके लिए श्रम करना पड़ेगा। आपके इतने सारे सवाल है, ऐसे मेरे भी कई सवाल थे जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आने वाली थी या आ रही थी। मुझे कोई भी सवाल के आंसर्स देने के लिए उस वक्त कोई नहीं था, और उस वक्त कोरोना चल रहा था। मैंने उस दिन का सेशन अगर आपने सुना होगा तो आप ध्यान से वो सेशन को जाके सुनिएगा। आपको अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको बुक्स पढ़नी होगी, आपको बहुत सारा सर्च करना होगा, आपको कोई भी परोस के नहीं मिलने वाला थाली में, आपको उसके लिए श्रम करना पड़ेगा। और ऐसे कई सारे बुक्स है, पत्री जी ने भी रिकमेंड किए हैं आपको, बहुत सारी चीजें। इवन आप अगर भगवत गीता ही पढ़ी है आपने, अगर अच्छे से पढ़ी है दिल से, तो भगवत गीता की ही टीचिंग आप सुन लेंगे ना, समझ लेंगे ना बहुत आत्मा के लेवल पे, तो आपके बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे। आपने कितनी बुक्स पढ़ी है ये पहले आप देखिए, उसके बाद आप सवाल दूसरों से करने से पहले आप एक क्वेश्चन के पूरी लिस्ट बना के रखिए, और उस रिलेटेड आप बुक्स पढ़िए। रिकमेंड की है पत्री सर ने, ऐसे कई सारी बुक्स आपको सुमित्रा जी भी बता देंगी, उसमें आपको पूरे आंसर्स मिलेंगे सब, पर आपको बुक पढ़ने की आदत रखनी पड़ेगी। हर कुछ चीज रेडीमेड मिलेगा तो कैसे होगा सर? ठीक है, तो सुमित्रा जी अभी सवाल यस सोमचंद जी, आज समझ आप सेटिस्फाई है या नहीं है? है? यस सोमचंद जी, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, बताइए आप सेटिस्फाई है या नहीं है? सही कहा कि नहीं बताइए। उनका उनको म्यूट अनम्यूट करना पड़ेगा। सोमचंद जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को और बात कीजिए हमसे। वो नहीं कर पा रहे हैं शायद वो। सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए मैम। नहीं, दे दिया मैंने, उनको दे दिया हम्म। एक्चुअली, पर वो सिर्फ कान में लगा रहे हैं। आप अनम्यूट कीजिए सोमचंद जी। हम कुछ यस हाँ मास्टर पूछिए। जी। मैम, जब हम ध्यान में बैठे रहते हैं तो जो क्राउन चक्र होता है यहाँ पे, मेरी आवाज आ रही है ना मैम? यस यस बोलिए मास्टर, सुनाई आ रही है आपकी आवाज। सोमचंद जी दस आप पंद्रह मुझे मिनट के एक बात बाद बताइए, पहले कितने दिन हो गए आपको ध्यान करते हुए, पहले बताइए सोमचंद जी। एक साल हाँ, 1 साल हो गया। 1 साल हो गए, उसमें आपने कितने जी हाँ, आप स्वाध्याय मैं सुने? किससे पूछ रहे हो? सोमचंद तो मैं हूँ। कौन आंसर दे रहा है तो फिर बात है कौन? जी। मैम हेलो। दूसरे बात कर रहा था। पहले हैंड रेस आप किए कि आप कौन बात कर रहे हैं। यस सोमचंद जी, हाँ, ये पहले पता कर लो। आपके देखिए सवाल का सुमित्रा जवाब जी, मिला। आप ना थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, कौन बात कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। उनको बोलिए कि आप बाकी लोग अपना माइक म्यूट रखें। कल्पेश जी बात कर रहे हैं क्या? जी जी हाँ जी जी, कल्पेश जी जी बोलिए। जी। ध्यान एक करते मिनट, वक्त 15 मिनट। कल्पेश जी 1 मिनट रुकिए, सोमचंद जी को कुछ कहना था। जी हाँ बोलिए सोमचंद जी, बोलिए फटाफट बोलिए। मैम देखिए, मैं अनपढ़ हूँ। मैं तो प्रैक्टिकल कर सकता हूँ। मेरे को अब बताओ कि मैं ध्यान करता हूँ अभी भी, फिर भी करता रहूंगा। मैं सोमचंद जी, मैं कुछ बोलूं सोमचंद जी, आपके लिए? तो मैं तो सोम अपने आप को ही जानना चाहता हूँ। सोमचंद जी आपको ध्यान कितने जी। दिन हो गए करते हुए? मेरे को तो जी कई साल हो गए। आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं? कोई भी नहीं पढ़ी। हाँ तो पढ़िए, मैंने अभी आंसर दिया है, आप सब लोगों ने मैं सुना। अनपढ़ हूँ, फिर मैं कैसे पढ़ूं? अनपढ़ हूँ। ऑडियो बुक भी आती है सर, ऑडियो बुक्स के बहुत सारे अरे सेशन ऑडियो बुक? मिलते हैं वीडियो पे। और क्या हर मेरे सारे को अगर ऑडियो सवाल बुक के में? देखिए मैंने अभी आपको बोला, इतने सारे सवाल के आपको रेडीमेड आंसर चाहिए तो कैसे होगा? मुझे भी कोई इतना सवाल के आंसर्स देने वाला नहीं था, मैंने मैं खुद तो मैडम सर्च किए। करना चाहता हूँ। मैं ये रेडीमेड नहीं चाह रहा आपसे। आप मेरे को बता दो कि शीर्षासन करके आप ध्यान किया करो, मैं वैसे ही कर लूंगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं नहीं करता सुमित्रा कुछ। जी, सुमित्रा जी मैं इनको तो करने हैंडल को कीजिए। तैयार हूँ। यस मास्टर, मैं जवाब दूं सुमित्रा जी आपका? इनको हैंडल सोमचंद हाँ जी, कीजिए। जी, हाँ जी। ठीक है। देखिए मैं आपको एक बारी, आप थोड़ा शांति से सुनेंगे। हाँ जी, हाँ जी। देखिए हमारे जो आपका जो सवाल था
कि रात में कौन सोता है और कौन जागता है, दिन में कौन जागता है और कौन एनर्जी लेता है और कौन उसको यूज करता है। आपका ये सवाल है ना? तो देखिए, हमारे अंदर जो हमारा जो इनबिल्ट शरीर जो है ना, भगवान ने जो एक कंप्यूटर जैसे हम लोग बनाते हैं, उसमें चिप डालते हैं, उसमें कुछ मेमोरीज वो दी जाती है कि आपने उतनी जीबी की मेमोरीज उसमें डाल दी है। और ये जो भगवान ने आपका जो कंप्यूटर बनाया है ना, आपका जो शरीर बनाया है, इसमें तो अनलिमिटेड मेमोरी डाली हुई है। और इसके हमारा जो मन है, ये जो शरीर है, इसमें दो मन डाले हुए हैं, एक चेतन मन है, एक अवचेतन मन है। और जब चेतन मन जो होता है, जब हम सोते हैं तो चेतन मन कार्य करता है, और जब हम जागते हैं तो अवचेतन मन कार्य करता है। जब आप निद्रा अवस्था में जाते हो तो आपका चेतन मन जो होता है वो बिना कार्य करे नहीं रहता। जो सपने आप देखते हो, जो कहीं एस्ट्रल ट्रेवलिंग करते हो, वो चेतन मन की उपज है। और सोना भी इसीलिए जरूरी है कि दोनों मन एक एक मतलब गाड़ी के दो पहिया हैं, अगर एक ही चलता रहेगा, एक ही चलता रहेगा, दूसरे का यूज ही नहीं करोगे तो दूसरा बेकार हो जाएगा। तो उसका यूटिलाइजेशन भी बहुत जरूरी है। इनके बहुत सारे क्वेश्चन है, इनको आप पर्सनली हैंडल कीजिएगा, मैं आपको वही बोल रही, क्योंकि इनको अभी थोड़ी देर पहले वही बोला कि कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के बारे में मैं बता रही थी, तो इन्होंने सुना नहीं। आप इनको पर्सनली आंसर्स दे दीजिएगा। अभी कल्पेश जी को कुछ बात करनी थी, कल्पेश जी। हाँ ठीक है, आप कल्पेश जी का सवाल ले लीजिए मैम। मैं कल इनको हाँ, सोमचंद जी, आप कि मुझे इनके कॉल कर बहुत लीजिए। सारे ओके। सवाल हैं, और ये कोई गलत नहीं है सवाल पूछना, क्योंकि होता है, सभी लोग के साथ होता है, पर इसके लिए हमें ज्ञान निकालना जरूरी है। हमें सब कुछ रेडीमेड नहीं मिलता है मास्टर। आपको नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऑडियो बुक्स भी है, बहुत सारी चीजें, और वो भी नहीं कर सकते ना, तो जो भी पीएमसी के ग्रुप में यहाँ पे स्वाध्याय होता है ना, जो भी मास्टर आते हैं उनके स्वाध्याय ही सुन लेंगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे धीरे धीरे। और पीएमसी हिंदी पे भी आपको बहुत सारे स्वाध्याय मिलेंगे। आप मास्टर, अभी मैं एक मेरे जो मास्टरों का मेला है ना, मैं उसमें बैठी हूँ, बोध गया में आई हूँ, और यहाँ पे बड़े बड़े स्पिरिचुअल पिरामिड मास्टर और सीनियर मास्टर हैं। तो सोमचंद जी, मैं किसी मास्टर से कल आपकी बात कराऊंगी, हो सकता है आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। हाँ, कल्पेश जी आप बात कीजिए। हाँ मैम, इनका सवाल ले लीजिए आप। ये अनम्यूट कर लीजिए आप, अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। जी। हाँ जी, बोलिए। जब हम ध्यान में बैठते हैं ना 15 मिनट के बाद, हाँ। जब ये क्राउन चक्र होता है, क्राउन चक्र, हम्म। वहां पे जैसे कोई बरसात की बूंदे गिरती हो और चींटियां चलती हो, हम्म। चींटियां जैसे ऐसे ग्राउंड राउंड मार रहे हैं, हम्म। वो ऐसा महसूस होना क्या है? हाँ सर, जब हम आंखें बंद करते हैं ना, तो क्या होता है, हम लोग दिन भर तो आंखें खोल के रखते हैं, जो हमारे भौतिक चीजें हैं आसपास वो देखते जाते हैं। पर जब हम आंखें बंद करते हैं, तो कॉस्मिक एनर्जी जो है वो हमारे सहस्त्रार पर पूरा फील होती है। और आप पीएमसी हिंदी में स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल जो इसका एक वीडियो है, स्पिरिचुअल जर्नी या कुछ तो नाम है ना सुमित्रा स्पिरिचुअल जी। रियलिटी है मैम। हाँ, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें जी। आपके क्वेश्चन का आंसर पूरा विजुअलाइजिंग, पूरा मतलब वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे कॉस्मिक एनर्जी हमारे सहस्त्रार पर गिरती है। और किसी को चींटियां चलने जैसा होता है, किसी को गुदगुदी होती है, किसी को ऐसा लगता है बारिश गिर रही है, बहुत अच्छा महसूस होता है। और वो आपको हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, और सभी को होता है। पर किसी को फील होता है, किसी को नहीं होता, और आपको फील हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और जैसे जैसे वो कॉस्मिक एनर्जी हमारे सिर पर गिरती है, सहस्त्रार पर, फिर धीरे धीरे हेड पर, और पूरी बॉडी पर, पूरे ऑर्गन्स पर गिरते जाती है। तो ये बहुत अच्छा ध्यान का अनुभव है। वो स्पिरिचुअलिटी वाला वीडियो आप देखिएगा, उसमें पूरी तरह से 40 मिनट्स 45 मिनट्स का वीडियो है ये उसमें आप। हमारे ग्रुप पे ही डला हुआ मैम, हाँ, स्पिरिचुअल। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया पूरा वीडियो में। तो बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत ही सबने देखना चाहिए वो। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। सुमित्रा और जी, अब टाइम भी हो गया है, अभी चलते हैं। जी मैम, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू।
थैंक सभी यू। को बहुत बहुत यस धन्यवाद। मास्टर, किसी और का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अगर है तो बताइए। मैम मेरे को जरा मैम जी से वो पूछना था, क्या? ऑटो राइटिंग कहाँ से सीख सकते हैं? मैम ही सिखा हाँ, देंगी, ऐसी क्या बात है। मैम सिखा देंगे? जी जी। देखिए, मैं इनको ना नंबर दे दीजिएगा, मैं फिर हाँ, कल पर्सनल पे बात करती हूँ इनसे, ठीक है? ठीक है पुष्कर जी। तो सुमित्रा मैम आप नंबर दे देना मेरा मैम जी को। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको मंडे को आप लोगों से बात करूंगी अब। देखिए, मंडे। आप ना नंबर भले ही मेरा ले लीजिएगा सुमित्रा जी से, पर कॉल मत कीजिएगा क्योंकि मेरे नहीं सेशन नहीं, वगैरह होते हैं। मैसेज डाल दीजिएगा, फिर मैं आपको फ्री होने के बाद कॉल कर लूंगी, ठीक है? मैं कॉल नहीं करूंगा सुमित्रा मैम, मेरा नंबर आपको दे देंगे, आप मुझे कॉल कर देंगे नहीं जब सर, आपके पास आप टाइम मुझे हो। मैसेज डाल दीजिएगा और मैसेज पे हम बात करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, ठीक है? ठीक है, क्योंकि बहुत ओके सारे कॉल आते हैं मुझे। जी। तो तो हम इस मास्टर चीज को मैं देखिए, समझ मैं सकता व्हाट्सएप हूँ, पे बात आपको कर बता लेंगे, रही हूँ, अभी ठीक है कल सर? गणेश चतुर्थी है तो इस चीज को मैं समझ सकता हूँ। और परसों संडे है, 2 दिन हमारी छुट्टी है। लेकिन ओके आपकी छुट्टी नहीं है, मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे कि आपकी जी, छुट्टी नहीं है, आपको 40 डेज तक कंटिन्यूसली ध्यान करना है। और ये जो हमारा 21 डेज का ध्यान होता है, इसे मंडला ध्यान में परिवर्तित करना है आपको। 40 दिन लगातार, मैं ध्यान कराऊं ना कराऊं, लेकिन आपको करना है। और जो मुझसे ध्यान करना चाहे मुझे कॉल कर सकता है और इसी चैनल पे जुड़ सकता है शाम को 9 बजे। तो मैं 30 मिनट्स का ध्यान जरूर कराऊंगी। आप सभी जो भी जुड़ना चाहे, जो ध्यान में आना चाहे, 2 दिन छुट्टी रहेगी, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं ध्यान आपको जरूर कराऊंगी। बिल्कुल मैम बिल्कुल, हम तैयार हैं। कल को मैम आप कराएंगे? जी हेलो, मास्टर, बिल्कुल कराएंगे। कराओगे तो फिर लिंक यही रहेगा? यही हाँ लिंक लिंक, रहेगा मास्टर। यही लिंक रहेगा मास्टर जी। ठीक है सर। ठीक है, और कल ओके जी, सबके सब अपना पानी बहुत बहुत लेके बैठिएगा, मेहरबानी। तैयार होके बैठिएगा। मैं एक बहुत ही अच्छा संकल्पित ध्यान कराने वाली, जो करना चाहेगा कल टाइम से 9 बजे करेक्ट जुड़ जाए। और आधे ठीक है घंटे का 40 मिनट्स का ध्यान रहेगा, खाली ध्यान की क्लास रहेगी कल, ज्ञान की ठीक है क्लास कल नहीं होगी। ठीक है जी, ओके बहुत ठीक है बहुत धन्यवाद मास्टर। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद तो आपका। आज मैं आपसे यहीं पे विदा लेना चाहूंगी, वाणी को विराम देना चाहूंगी। तो सभी को धन्यवाद, आपने इतने प्रेम से, इतने धैर्य से हमारी बातें सुनी है और हमारे साथ मैम बने जी की हुए आप, हैं धैर्य मैम से। जी की जो नॉलेज थी बहुत बहुत बढ़िया नॉलेज थी आज, बहुत बढ़िया नॉलेज। बहुत बहुत मास्टर वो धन्यवाद मैम। कहते हैं ना, हम लाए हैं तूफान से गंगा निकाल के, इस देश बिल्कुल, में रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो मैं यहाँ पे एक सीनियर मतलब हीरे चुन चुन के लाती हूँ, मास्टर जो होते हैं सीनियर मास्टर। और बिल्कुल मेरा जी, यही मकसद है कि आप लोगों को जितनी मैक्सिमम जानकारी मैं दे पाऊँ उतना दे पाऊँ। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सिखाने की कोई भाषा नहीं होती। तो वही मैं ठीक है, कहना चाह रही हूँ। जी, ठीक है मास्टर। धन्यवाद धन्यवाद, राधे राधे। राधे राधे। क्योंकि 2 दिन में यहाँ राधे बोल राधे, के अभी हूँ, अभी यहीं से बोल रही हूँ, यहीं पे अपने रूम में बैठी हूँ और यहीं से जी मेरी बात आप लोगों से हो रही है। वो तो कनेक्ट बिल्कुल है मेरा, इंटरनेट कनेक्ट है, इसलिए मैं आपसे लोगों से कनेक्ट हो पा रही हूँ। जी, धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत शुभ धन्यवाद। रात्रि, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। थैंक यू जय मास्टर। थैंक यू मास्टर, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और मथारू जी को स्पेशल धन्यवाद। यस अनिकेत जी, आ रही हूँ आप कल आने वाले हैं क्या? जी 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 मैम, मैं कल आऊंगा। ठीक है, हम मैं इंतजार कर। भी आऊंगी कल। जी मैम। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो पहले आइए, 10 मिनट हाँ पहले आ जाएंगे, हम थोड़ी सी बातें करेंगे। जी हाँ हाँ ठीक है। आपको सर, बाबा जी, पुष्कर जी प्रणाम आपको। जी प्रणाम जी, हम भी हाँ बन प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद मास्टर्स। राधे राधे, राधे राधे, ओके। राधे राधे राधे, राधे। राधे राधे बेबी। राधे राधे। गॉड ब्लेस यू।